Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. I am Pankaj Tiwari. I welcome you on my YouTube channel English A to Z 24. If you are new here, please like, share, and subscribe my channel, and share the videos among your friends and relatives. Today I am going to teach you sentences. What is sentences? The meaningful arrangement of the words is called sentences. Examples: I do my work, she sings a song, we have to do the work. Meaningful arrangement of the sentence means how to arrange the words in an order that give a meaning. मीन्स शब्दों का ऐसा अरेंजमेंट किया जाए, ऐसे उनको रखा जाए जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनकर तैयार हो, उसको हम वाक्य बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो कि गिवन है, इनको आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज a division of the sentences. There are two main division of the sentences. They are the general division of the sentences and the structural division of the sentences. Now starts the general division of the sentences, the division of the sentences which is based on expression. ऐसा वाक्यों का समूह जो कि एक्सप्रेशंस मीन्स प्रस्तुतिकरण के आधार पर, जो प्रकट करने की शैली है, उसके आधार पर सेंटेंसेस का जो डिवीजन किया गया है, विभाजन किया गया है, दैट इज कॉल्ड जनरल डिवीजन ऑफ द सेंटेंसेस. इन दिस डिवीजन देयर इज 5 types of sentences which are given following. Assertive sentence. Assertive sentence means the sentence that makes a statement or declare something is called assertive sentence. Examples: he is doing his job, I am going to sleep now, she is coming today. ऐसा शब्दों का समूह जो किसी स्टेटमेंट को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या ऐसी तथ्यों को जिनको स्पष्ट कर सकता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. नंबर 2, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस or the sentence that expresses our heart feeling like as sorrow, happiness, pleasure, wonder and surprise is called exclamatory sentences. मीन्स वह वाक्य जो हमारे मन के भावों को, जैसे सारो हुआ, दुख हुआ, हैप्पीनेस है, प्रसन्नता है, प्लीजर आनंद है, आश्चर्य है, इन सारी जो फीलिंग्स को प्रकट करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिनसे विस्मय उत्पन्न होता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. एग्जाम्पल्स तौर पे आप देख सकते हैं, वाओ व्हाट अ स्वीट सीन दिस इज, मीन्स हियर वंडर, हाउ, वाओ, सो इट इज द वंडरफुल. Hurrah, we have won the match, means here the pleasure. Alas, he is dead today. अरे तो आज मर गया. यहाँ क्या है, दुख का जो प्रकटीकरण है वो आश्चर्य के साथ होता है. यदि आपको सडन किसी चीज़ की सूचना मिले और वो प्रसन्नता पूर्ण है, तो आप प्रसन्नता प्रकट करेंगे और सडन में प्रकट करेंगे. तो जो सडन फीलिंग्स होती हैं या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उनको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, रखते हैं. नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस. द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस etc इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. जो वाक्य जिनसे निवेदन, आज्ञा या आदेश, सलाह आदि का बोध होता है, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो टू होम, डोंट मेक नॉइज हियर, प्लीज़ गिव मी योर पेन etc.
interrogative sentence. Number third, interrogative sentence. Number fourth, interrogative sentence. The sentence that asks something about someone is called interrogative sentence. ऐसे वाक्य जिनसे हम किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछते हैं, कुछ जानने के इच्छुक होते हैं, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, इनको हम पहचानेंगे कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है लाइन को। ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड एंड एंड विद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इनका प्रारंभ या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा या फिर आप पाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, लाइक दैट। एंड इनका जो एंड होगा, इनका जो समाप्तिकरण होता है वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से होता है, दिस वे, नॉट बाय फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स, डू यू कंप्लीट योर वर्क, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू हेयर टुडे एंड व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे, व्हाई आर यू सैड टुडे, व्हाई हैड शी संग अ सॉन्ग, उसने गाना क्यों गाया था। तो सच टाइप्स ऑफ sentences are included into this category, interrogative sentence. Next and last of general division, optative sentence. The sentence which expresses our desire or wishes is called optative sentence. Like for example, God bless you, go to hell, etc. ऐसे वाक्य जिनसे हमारी इच्छाओं का बोध होता है या हम किसी भाग्य या दुर्भाग्य की कामना करते हैं, ब्लेसिस की कामना करते हैं, कर्स मीन्स श्राप देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव वाक्य बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ द सेंटेंसेस, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ द सेंटेंसेस। The division of sentences which is based on structure. Structure means होता है how to arrange the words to form a meaningful sentence. There are 4 types. ऐसा वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्यों का डिवीजन किया गया है वो 4 प्रकार का होता है। और रचनात्मक डिवीजन होता क्या है, तो रचनात्मक डिवीजन में हम ये अध्ययन करते हैं, we have to study how to arrange the words in a sequence that give us the meaning, मीन्स हम कैसे शब्दों को रखें जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनकर तैयार हो, इसका अध्ययन हम स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ द सेंटेंस में करते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस। द सेंटेंस दैट हैव अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक मुख्य क्रिया होती है, मीन्स only one principal clause, no other clauses are here. Simple sentence consists of one independent clause. I have mentioned here a simple sentence consists of one independent clause. Independent means होता है free, means स्वतंत्र, जो किसी पर आधारित नहीं होता है, वो स्वतः अपने में पूर्ण होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। For example, I like coffee, Mary likes tea, the earth goes around the earth, around the sun, Mary did not go to the party, like that. Compound sentences. The sentences that has 2 or more than 2 independent clauses. ऐसे वाक्य जिनमें एक से या दो से अधिक, 1, 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, स्वतंत्र क्लॉजेज का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफ़ी एंड मेरी लाइक्स टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है और मेरी को चाय पसंद है। यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। आई लाइक कॉफ़ी, इट इज़ कंप्लीट सेंटेंस, एंड मेरी लाइक टी, it is also complete sentence. Mary went to work but John went to the party. Mary
went to the work is complete and complete itself, and John went to the party is complete itself. So this is also compound sentence. Our car broke down, we came late. We came late is complete sentence, and our car broke down, it is also complete sentence. नेक्स्ट है नंबर थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस दैट हैज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज और अ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड टू आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट। आवर डॉग बार्क्स व्हेन शी hears a noise. He left in a hurry after he got a phone call. मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। मीन्स एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा उस पर आधारित होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, वी मिस्ड आवर प्लेन, हम अपनी प्लेन मिस कर गए। क्यों? क्योंकि वी वर लेट, हम देर कर चुके थे, हमें देर हो चुकी थी, इसलिए हमने प्लेन मिस कर दिया, हमने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। तो जो मेन सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो है वी वर लेट, हम देर कर चुके थे, हमें देर हो गई थी। तो हमें देर हो गई थी ये मुख्य वाक्य है, और इसका जो रिजल्ट है वो है कि वी मिस्ड आवर प्लेन, हमने अपना फ्लाइट मिस कर दिया। ओके, you understand? If you have any problem, please comment, and I have given my WhatsApp number, you can ask me there also. Next and last, a compound complex sentence. A compound complex sentence consists of at least two independent clauses and one or more dependent clauses. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। मीन्स दो मुख्य क्रियाओं वाले वाक्य होते हैं और एक से अधिक ऐसे वाक्य होते हैं जो उन पर आधारित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डिडंट कम बिकॉज ही वॉज इल सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों का जो सेंटर है वो है जॉन की इलनेस। जॉन इल था इसलिए वो नहीं आया, और उसी का रिजल्ट ये हुआ कि मेरी प्रसन्न नहीं थी। ओके बच्चों, यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉमन वीडियो फॉर 9th to 11th क्लास। यू कैन गेट हियर all the matters whatever you need about the sentences. So please note it down, and if you are new here, please subscribe my channel and share the videos among your friends and relatives. I mean to say that you will have scattered it among the society, because it's a good job, and goodness will be scattered। जो अच्छाई होती है उसको फैलाना चाहिए बच्चों, नहीं तो अब आप समझदार हैं और कहने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू एंड बाय बाय।